मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। देखो, आज मैं स्वाध्याय के रूप में आपको ऐसी बात सुना रहा हूँ जो आपको स्वाध्याय के लिए भी काम आएगी और परीक्षाओं के लिए भी काम आएगी। कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे, न्याय शास्त्र पढ़ोगे, चाहे दर्शन शास्त्र पढ़ोगे, चाहे संस्कृत के विद्वानों के बीच उठोगे बैठोगे, तो सब जगह काम आएगी। एक ऐसी विशेष बात आपको बहुत संक्षेप में मैं बताता हूँ। आपका सबका इस समय अध्ययन का समय है, परीक्षाएं चल रही है, बहुत समय नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ी सी बात कुछ मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सहायता मिलेगी। देखो, मैं आपको भारतीय दर्शनों का परिचय देना चाहता हूँ, और वो इसलिए देना चाहता हूँ कि ये एक सबसे ज़रूरी, सबसे पहले होना चाहिए। ये बुनियादी प्रश्न है, ये हमारे सभी आचार्यों ने दिया है, और तो और प्रथमान योग के ग्रंथों में भी मिलता है। देखो, मैं आपको ये जो अपने दर्शन है ना, इन सब को हो सकता है मेरी शैली से आपको कुछ समझ में आ जाए। मैंने सोचा ये विषय अभी मैंने कल परसों हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया था, तो अभी एकाएक मेरे चित्त में वो विषय ताज़ा है, तो सोचा आपको थोड़ा सा ज्ञान कराऊं कि क्या होता है ये दर्शन, क्यों होते हैं इतने। और देखो, जैसे आदि पुराण ग्रंथ है उसमें भी ऐसा है, एक यशोधर चरित्र है, एक यशस तिलक चंपू है, ये तो बिल्कुल प्रथमान योग के कथा ग्रंथ हैं, लेकिन उन ग्रंथों में भी आचार्यों ने, अब हम आपको 60 दर्शनों का परिचय देते हैं, और दे करके सांख्य दर्शन ऐसा मानता है, बौद्ध दर्शन ऐसा मानता है, नैयायिक ऐसा मानते हैं। अगर हमको थोड़ा सा प्राइमरी नॉलेज सब दर्शनों का हो जाए तो जैन दर्शन को भी समझने में बहुत सुविधा हो। बिना अन्य दर्शनों को समझे हम लोग जो जैन आचार्यों की परिभाषाएं हैं उनको भी अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। हमारे यहाँ जो भी परिभाषा बनाई ना, कोई भी, जैसे मान लो जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदैव, तो इसके पीछे एक रहस्य है बहुत बड़ा। वो रहस्य वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको 60 दर्शनों का ज्ञान हो। एक एक पद एक एक दर्शन की अपेक्षा से है। सबकी मोक्ष की सिद्ध की परिभाषा बनाते हैं तो कहते हैं निक्कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देय दो सिद्धा लोय गठिदाणि। ये अब इसका मतलब वो सही समझ पाएगा, वो अच्छा समझ पाएगा जिसको 60 दर्शनों का ज्ञान होगा। नहीं होगा ना, वो इसका सीधा अनुवाद करके समझ जाएगा कि भैया सिद्ध भगवान निक्कम्मा निष्कर्म होते 8 गुण, लेकिन एक एक विशेषण के द्वारा एक एक दर्शन का खंडन किया गया है, और वो जब तब समझ में आएगा जब अन्य दर्शनों का ज्ञान होगा। सब चीज की परिभाषा है। ये तो मैंने 1-2 उदाहरण दिए हैं। जैसे लोक किसे कहते हैं, लोक का क्या स्वरूप है, तो त्रिलोक सार में लोक की गाथा है, गोमट सार में है लोगो अगिट्टिमो खलु अणायणी ओणो समा। ये जो परिभाषा बनाई, अब वो गाथा याद कर लेना और उस गाथा का अर्थ लगा लेना,
वो तो है सामान्य बात, लेकिन उस गाथा का सही मतलब वो समझेगा जिसको षट दर्शनों का, भारतीय अन्य दर्शनों का ज्ञान होगा ना, वो समझेगा। क्योंकि आचार्य ने बुद्धि पूर्वक, असल में कोई भी कथन होता है ना, वस्तु स्वरूप बड़ा वचन अगोचर होता है, और उसको समझाने के लिए निषेध कर कर के समझाते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, खंडन कर कर के बहुत समझाते हैं। तो इसलिए हमको आपको षट दर्शनों का थोड़ा प्राइमरी ज्ञान होना चाहिए। उससे आपको न्याय के ग्रंथों को पढ़ने, अब धीरे धीरे अब आप लोग जब आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, ये ग्रंथ परीक्षा मुख आदि, वो तो जिसे षट दर्शन नहीं आते वो समझ ही नहीं सकता। इसलिए षट दर्शनों का ज्ञान सबको होना चाहिए, सामान्य स्वाध्यायी लोगों को भी होना चाहिए। समय सार जब पढ़ते हैं तो समय सार में भी 10 जगह ऐसा लिखा है कि ऐसा मानेंगे तो पसज्जदे शंख समो वा। अब क्या शंख समो पसज्जदे माने क्या? सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा, तो सांख्य मत तो पता हो तब तो सांख्य मत का, तो अब इसलिए, और इन दर्शनों का परिचय प्राय अपने स्वाध्यायी लोगों को और विद्यार्थियों को भी होता नहीं है, कठिन सा लगता है। इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सरल करके आपको बताऊं तो आपको शायद थोड़ा सा याद रह जाए, हमेशा के लिए सुविधा रह जाए। देखो, अपने जितने भी दर्शन हैं उनको हम तो चार्ट बना के समझाते हैं बोर्ड में, और उसमें चार्ट से भी सब चीज़ों को अलग अलग बता देते हैं। पहले दर्शन को आप 2 भागों में बांटो। दर्शन का मतलब समझ गए आप? दर्शन माने दृष्टिकोण, नहीं कोई नहीं, दर्शन माने दृष्टिकोण, दर्शन माने एक मत, एक विचारधारा, और वो दर्शन विश्व भर में चलती हैं। और विश्व के दर्शनों को हम 2 भागों में पहले बांटते हैं, एक भारतीय दर्शन, एक पाश्चात्य दर्शन। ऐसे पहले दर्शन के 2 भाग करो, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। अब पाश्चात्य दर्शन के फिर बहुत सारे भेद है, लेकिन अभी आज मैं उसमें नहीं जाता हूँ, आपको बाहर की फिलॉसफीज नहीं बताता हूँ। बाकी बाहर की फिलॉसफीज भी अलग अलग है, और किसी दिन उनका भी आपको थोड़ा सा मैं परिचय दे सकता हूँ, तो आपको बड़ी सुविधा हो जाएगी। ग्रीक वालों का दर्शन अलग है, और आपको बहुत सारी बातें ऐसी बताने की है कि वो ग्रीक दर्शन में भी कैसे कैसे अपनी बातें हैं, वो सब भी बताने की होती है। पर अभी मैं बाहर के दर्शन छोड़ता हूँ, ठीक है, ओके। और अपन केवल इंडियन फिलॉसफीज को ही समझते हैं। भारतीय दर्शन कितने हैं? तो भारतीय दर्शन कुल मिलाकर के, कोई इन बच्चों में से कोई बताएगा भारतीय दर्शन कितने होते हैं? कौन? एक जना हाथ खड़ा करो। पीछे किसी ने किया था ना हाथ खड़ा, बोलो तो जरा। तुम बोलना आगे। और कोई बोल रहा था? देखो, एक तो इनको है ना, जैसे कितने ही लोग तो कुछ भी क्रम से बोलते हैं, वो भटक भी जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये तरीका ही बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा इजी हो जाए, थोड़ी मेहनत में काम चल जाए। अपने को षट दर्शनों का ज्ञान आपको आज भर में हो जाएगा, जगह जगह दिक्कत नहीं होगी रोज रोज। इतना सा याद रखो कि जितने भी भारतीय दर्शन है पहले उनको 2 भागों में बांट लो, जैसा इसने अभी बोला बाद वाले। क्या नाम आपका? संयम। वाह, ठीक ठीक, गुड, बहुत अच्छा, बहुत सही, तुमने सही बोला।
तुम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे बहुत क्रम में भी देखो सुनो, सारे दर्शनों को पहले, सारे भारतीय दर्शनों को दो भागों में बांटो, वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन। एक बात और सुनो, बहुत से लोग ऐसे बांटते हैं आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, लेकिन आप इस बात को बहुत सावधानी से, शालीनता से कभी भी रख सकते हो दूसरे के सामने भी, कि वो लोग जैन दर्शन को नास्तिक में गिना देते हैं, जैन बौद्ध चारवाक ये नास्तिक है, लेकिन जैन दर्शन नास्तिक बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण भी सुनो, आपको पता होना चाहिए। जैन दर्शन नास्तिक दर्शन क्यों नहीं है, उनकी परिभाषा से ही नहीं है, हमारी छोड़ो। देख, उनकी परिभाषा ही पाणिनि का सीधा सीधा संस्कृत का सूत्र है, नास्ति दिष्टम मतिर्यस्य स नास्तिका। जो अदृष्ट को नहीं मानता, जो पुण्य पाप स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा, इनको जो नहीं मानता वो नास्तिक है। तो अब बताओ, जैन दर्शन इनको मानता है कि नहीं मानता है? जैन दर्शन इनको मानता, इसलिए वो नास्तिक नहीं है। वो लोग परिभाषा बनाते हैं कि नास्तिको वेद निंदक। दो तरह की परिभाषाएं, आप सबको अच्छा विवेक रखना चाहिए, क्या चल रहा है, क्या कहा जाता है, कौन बात सही है। एक परिभाषा तो आपके सामने ये है कि नास्तिको वेद निंदक, और एक परिभाषा व्याकरण की है कि जो अदृष्ट को नहीं मानता, अदृष्ट अर्थात पुण्य पाप स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा, ये मोटी बात समझ लो, जो इसको नहीं मानता वो नास्तिक है। तो इस परिभाषा के आधार पर तो जैन दर्शन नास्तिक है ही नहीं। और उन्होंने जो परिभाषा कही कि नास्तिको वेद निंदक, अगर ये परिभाषा हम मानेंगे तो ये तो मोनोपोली की परिभाषा हुई। ये तो ये हुई कि जो मुझे ना माने वो नास्तिक है। ऐसे तो कोई हम कह देंगे कि जो समय सार को ना माने वो नास्तिक है। तो बात कहाँ बनेगी, कहाँ? एक नास्तिक की परिभाषा तो तय करनी पड़ेगी ना। हर आदमी बोले ऐसे तो कोई भी किसी के ग्रंथ को नहीं मानता, ये थोड़ी पॉलिसी चलेगी। इसलिए आस्तिक और नास्तिक का विभाजन करना हो तो हमको ज्यादा से ज्यादा हम चारवाक दर्शन को नास्तिक कह सकते हैं, क्योंकि चारवाक दर्शन खुद कहता है कि भैया कुछ भी नहीं है, वो पाप पुण्य स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करता। इसलिए चारवाक तो एक नास्तिक ठहर सकता है, लेकिन जैन बौद्ध तो नास्तिक ठहर ही नहीं सकते, और जैन तो बिल्कुल ही नहीं ठहर सकते। बौद्ध दर्शन को कभी कभी कोई कहना ये अनात्मवाद है, ये है वो है, यहाँ तो वो भी नहीं है, साफ साफ सब कुछ है। इसलिए आस्तिक नास्तिक के विभाजन को मैंने, आपने देखा हो तो ये किताब में आत्मा परमात्मा में अंत में परिशिष्ट भी दिया है, और ये एक बहुत बड़ा चार्ट दिया है षट दर्शन के परिचय का। अगर आप ये चार्ट देख लो ना, ये चार्ट पढ़ाने में मुझे 15 दिन लग जाए, षट दर्शन का परिचय, लेकिन आप ये एक चार्ट पढ़ लो तो आपको सारा का सारा ज्ञान हो जाए। अब देखो, इसलिए आस्तिक नास्तिक का विभाजन करते समय भी सावधानी रखना, और अभी तो अपने इतना विभाजन करो कि वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन वे हैं जो वेद को प्रमाण मानकर चलते हैं, और अवैदिक दर्शन वे हैं जो वेद को प्रमाण मानकर नहीं चलते। इस तरह से 6 तो वैदिक दर्शन है और 3 अवैदिक दर्शन है, कुल मिलाकर के 9 दर्शन है। अपना कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब दर्शनों का परिचय मिल जाता है? एक तो षट दर्शन समुच्चय बहुत बढ़िया ग्रंथ है, और उसमें सब दर्शनों का बहुत अच्छा परिचय विस्तार, वो स्पेशली इसके लिए लिखा है। और इसके अलावा मैंने बताया ही आपको, महापुराण तक में भी, यशस तिलक चंपू में 20 पेज में दिया है वर्णन।
एक पंडित जवाहरलाल जी हुए, उन्होंने एक स्यादवाद नाम की पुस्तक लिखी है, उसमें भी लास्ट में 10-12 पन्नों में षड दर्शनों का शॉर्ट एंड स्वीट परिचय दे रखा है। पर अब आप मुझसे सुनो थोड़ा सा कि अब ये जो अवैदिक दर्शन है वो 3 हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। जैन दर्शन का परिचय मैं आपको अभी नहीं देता हूँ, वो आप अपन रोज ही पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, पढ़ेंगे। बौद्ध दर्शन का परिचय देने के लिए आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बताता हूँ। देखो, अपने जैन आगमों के अनुसार अगर समझोगे तब तो बात अलग है, और उनके हिसाब से भी समझो तो मोटी मोटी बातें, उनका किन किन नामों से उल्लेख मिलता है। हर दर्शन के कई कई अपर नाम भी है, हमको वो भी पता। अब जैसे इति सौगतः, सौगतः माने वो बौद्ध दर्शन को, गौतम बुद्ध का दूसरा नाम था सुगत, इसलिए बौद्ध दर्शन को सौगत दर्शन भी कहते हैं। इति तथागताः, तथागत दर्शन भी बौद्ध दर्शन का ही नाम है। तो ऐसे एक एक दर्शन के अनेक अनेक नाम हैं। बौद्ध दर्शन के अपर नाम ये है। बौद्ध दर्शन के कई संप्रदाय है, पर जिनमें से 4 मुख्य है, सौत्रांतिक, माध्यमिक, योगाचार और वैभाषिक। अब ये इतना डिटेल ना भी याद रहे, पर मोटा मोटा इनके कई संप्रदाय है, मोटे मोटे उनमें फर्क है। और इनके ग्रंथ के क्या नाम, किन ग्रंथों पर चलते हैं? इनके ग्रंथ त्रिपिटक है। कौन धर्म किस ग्रंथ को मानता है, क्या 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 उनके सिद्धांत है, क्या उनकी थोड़ी सी उनकी पॉलिसीज, उनके बारे में थोड़ा परिचित होना चाहिए। तो बौद्धों के ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 3 का पिटारा है, उनके 3 मूल ग्रंथ माने जाते हैं, इसलिए उसको त्रिपिटक कहते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक है, इसलिए उनको त्रिपिटक उनके ग्रंथ हैं। और उनके जो मुख्य सिद्धांत है वो एक तो क्षणिकवाद है, आप ये समझ, सबसे मुख्य सिद्धांत। तो आपको जगह जगह बौद्ध मत का प्रसंग आएगा, तो बौद्ध मत का प्रसंग आएगा मतलब है सर्वथा क्षणिकवाद का। सांख्य और बौद्ध परस्पर विरोधी माने जाते हैं। जब कभी सांख्य कहता है कि जो करता है वो ही भोगता है, बौद्ध कहते हैं कर्ता अन्य है, भोगता अन्य है। मगर जैन दर्शन कहता है कि पर्याय की अपेक्षा देखो तो कर्ता अन्य है, भोगता अन्य है। मनुष्य करता है, देव भोगता है। बात पर्याय अपेक्षा सही हो गई। द्रव्य अपेक्षा देखो तो जो करता है वो ही भोगता है। इस तरह उनका सामंजस्य बैठ जाता है। इसलिए इस बात को इनका मुख्य सिद्धांत यूं ही समझ लो, ये इनका मुख्य सिद्धांत है। ये बौद्ध दर्शन का इतना मोटा सा परिचय। बहुत बारीक में जाओ तो इसमें और कई बातें हैं। क्या वो सर्वज्ञ के बारे में, आत्मा के बारे में, तत्व व्यवस्था कितनी है, 4 आर्य सत्य मानते हुए, वो सब मोटी मोटी बातें हैं, वो मालूम रहे। चारवाक दर्शन के उसका सीधा सच्चा सिद्धांत है यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये चारवाक शब्द का मतलब समझते? चारवाक क्या? चारुवाक, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, दुनिया को सबको ही अच्छी लगती है भोगवादी बातें, तो चारवाक ऐसे ही कहता है। कोई स्वर्ग नरक पाप पुण्य कुछ नहीं होता, मस्त रहो, एंजॉय करो, खाओ पियो, कर्जा भी लेकर के करो तो करो, सब छोड़ जाओ, चुकाने वाले चिंता करेंगे, तुम क्या चिंता करो। तो वो बातें जरा कहने सुनने में सबको प्रिय सी लगती है, इसलिए उसका नाम है चारवाक दर्शन।
ये चारवाक दर्शन हुआ, ये बौद्ध दर्शन हुआ, ये जैन दर्शन। तो 3 दर्शन ऐसे हैं जो वेदों को प्रामाणिक मानकर चिंतन प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसलिए उनको अवैदिक दर्शन कहते हैं। और वैदिक दर्शनों में आप एक साथ आप 3 नाम याद करो, नहीं तो फिर परेशान होगे। ये 3 पेयर है वास्तव में। 6 दर्शन है ना, ये 6 दर्शन भी 3 पेयर में याद करो। सांख्य योग, ये 2 दर्शन एक साथ, या सांख्य दर्शन में और योग दर्शन में मामूली सा अंतर है, इसलिए इन दोनों को एक ऐसे ऊट पटांग मत गिनो कि एक सांख्य दर्शन होता है, एक मीमांसा होता है, एक योग होता है, एक नैया, ऐसे नहीं। सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 3 पेयर है। सांख्य और योग इसलिए पेयर है क्योंकि इनकी दोनों की बातें 95% एक सी है, 5% में फर्क आया है, इसलिए वो 2 बन गए। तो सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन क्यों है? सांख्य दर्शन का नाम 2 वजह से सांख्य दर्शन है। एक तो इसलिए है क्योंकि उसमें तत्वों की संख्या सारे दर्शनों से ज्यादा है, सबसे ज्यादा तत्व गिनाए हैं। किसी में जैन दर्शन में 7 तत्व बनाए, किसी में और 2 तत्व बताए, किसी में 1 ही तत्व बताया, किसी में 16 तत्व बताए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन सांख्य दर्शन सबसे ज्यादा तत्व बताता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया, संख्या के आधार पर भी उसका नाम पड़ गया सांख्य दर्शन। और एक वजह है सांख्य दर्शन नाम पड़ने की, संख्या। संख्या जरा समझना, बहुत अच्छा शब्द है। संग माने सम्यक और ख्या माने ख्याति। सम्यक ख्याति उनके यहाँ बार बार वो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये 2 मूल तत्व है, और इनके बीच में भेद ज्ञान कर ले, जो इनको सम्यक भेद पहचान ले इनका, वो तो है ज्ञानी और बाकी सब है अज्ञानी। इसलिए उनका अपने यहाँ जैसे आत्मख्याति, ख्याति, ख्याति माने आत्मख्याति, ख्याति माने जानना, प्रसिद्धि, ज्ञान होना। ऐसे ही वहां सांख्य का नाम सांख्य इसलिए पड़ा है क्योंकि वो सम्यक ख्याति पर को मुख्य बताना चाहता है, इसलिए उस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। और कपिल मुनि और अपने जैन आगमों से देखो तो क्या थे वो भरत चक्रवर्ती के बेटे थे, और ये उनके यहाँ भी बराबर मरीचि के पुत्र थे। सब वर्णन उनके यहाँ भी आता है, मैंने इस किताब में साफ साफ लिखा है। आपको पता है बौद्ध दर्शन में भी जो गौतम बुद्ध ने बौद्ध दर्शन चलाया, तो गौतम बुद्ध असल में मूल में तो जैन थे। उन्होंने जैन मुनि से दीक्षा ली थी। ये उनके ग्रंथों की बात बता रहा हूं मैं, आप कहो तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं। उनके अभिधम्म पिटक में एक जगह एक साधु, देखो मैं आपको 1 मिनट पढ़ के सुनाता हूं, आपको आनंद आएगा। अभिधम्म पिटक में एक जगह गौतम बुद्ध का और उनके एक शिष्य का संवाद चल रहा है। तो वो शिष्य कहता है, जैन मुनि की निंदा करता है वो, तो गौतम बुद्ध ने क्या उत्तर दिया उसको, वो उत्तर आपको पढ़ के सुनाता हूं। उस उत्तर में ये लिखा है कि नहीं आनंद, तुम उनकी निंदा मत करो, मैं खुद भी एक दिन ऐसा ही था, और मैंने पिहिताश्रव नाम के जैन मुनि से निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा ली थी। और ये पिहिताश्रव मुनि का उल्लेख हमारे यहाँ भी उसमें जो दर्शन सार नाम का ग्रंथ है ना देवसेन आचार्य का,
उसमें उल्लेख आया है कि देवसेनाचार्य ने पीताश्रव मुनि ने दीक्षा दी और उनका नाम बुद्ध कीर्ति रखा था। जैन दिगंबर मुनि बने थे। और देखो उनके वचन सुनो, गौतम बुद्ध के, ये पाली भाषा में लिखे हैं मेरे पास में। अचेल को नंबर सब डले हैं। अचेल को होमी अत्ताप लेखनो, मैं हिंदी में पढ़ दूं तो समझ में आ जाए जल्दी से, देखो समय कम लगे। कि हे भिक्षुओं, मैं वस्त्र रहित रहा, आहार अपने हाथों से लिया हुआ किया, मैंने आहार अपने हाथों से ही किया, न मैं किसी का लाया हुआ आहार लेता था, न अपने उद्देश्य से बना हुआ लेता था, न निमंत्रण से जाकर भोजन करता था, न बर्तन में करता था, न थाली में करता था, न मैंने गर्भिणी स्त्री से कभी आहार नहीं लिया, न बच्चे को दूध पिलाने वाली से लिया, न मलिन स्थान से लिया, न मैंने कोई मांस मछली आदि लिया, मैंने प्रासुक जल का सेवन किया। इस तरह और मैंने मस्तक दाढ़ी मूछों के केस लॉन्च किए और उस केस लॉन्च की क्रिया को भी चालू रखा। एक बूंद पानी पर भी दयालु रहता था। क्षुद्र जीव की हिंसा भी मेरे द्वारा न हो, ऐसा मैं सावधान रहता था। किंतु यह चर्या मुझे कठिन लगी, तब बाद में मैंने मध्य मार्ग अंगीकार किया। ये देखो अभिधम्म पिटक में खुद उन्होंने लिखा। तो ये सब वर्णन आपको तो ज्ञान में रहना चाहिए कि ऐसा ऐसा स्वरूप है उसका। खैर, तो सांख्य दर्शन भी भरत चक्रवर्ती के बेटे पोतों ने प्रवर्तित किया आदिनाथ भगवान के साथ में, वो भी। और इनके यहाँ भी भागवत में भी लिखा सब, हिरण्य गर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन है। हमें तो दूसरे दर्शनों के भी मैं कई श्लोक आपको जरा जरा सा परिचय भर देना है ना मुझे। तो सांख्य दर्शन में और योग दर्शन में फर्क क्या पड़ा वो देखो आप, जरा सा फर्क पड़ा। सांख्य दर्शन भी ईश्वर को कर्ता धर्ता नहीं मानता था। प्रकृति और पुरुष दो तत्वों से मिलकर ये सारी सृष्टि चल रही है। उनके यहाँ भी पुरुष है, वो चेतन है। अपने यहाँ भी पुरुष शब्द का अर्थ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुष माने आत्मा। उनके यहाँ भी पुरुष है, वो चेतन है। इतना फर्क है कि वे पुरुष को सर्वथा शुद्ध बुद्ध मानते हैं। उनके यहाँ सारा विकार प्रकृति करती है। अब अगर आपको सांख्य मत समझ में आए ना थोड़ा सा, तो समय सार के कई कलशों के अर्थ बहुत अच्छे खुल जाएंगे, आपको बहुत आनंद आ जाएगा उसको समझने के बाद में। दो तत्व मुख्य है, एक प्रकृति, एक पुरुष। और पुरुष के बारे में वो क्या कहते हैं कि पुरुष तो ज्ञानवान है, चेतन है, और प्रकृति जड़ है, अचेतन है। और आत्मा, वो जो पुरुष है, वो पूरी तरह शुद्ध बुद्ध है। उसमें विकार कभी अनादि काल में था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, त्रिकाली शुद्ध है वो। और जो जितना भी विकार दिखाई देता है वो सब 25 तत्व है उनके, अहंकार, तन्मात्रा, इंद्रियाणी, ये सब क्या है? ये विकार की फौज है पूरी की पूरी। और ये सारी फौज कौन कराता है? ये सब प्रकृति कराती है, प्रकृति के अंश है। तो इस तरह सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। अब देखो, ईश्वर को नहीं मानना अगर नास्तिक होता, ईश्वर को कर्ता धर्ता मान, तो सांख्य दर्शन भी नहीं मानता। बेसिकली सांख्य दर्शन के किसी भी विशेषज्ञ विद्वान से पूछना, वो ईश्वर को कर्ता धर्ता नहीं मानते। योग दर्शन में आकर ईश्वर को ईश्वर प्रणिधानात् वा पतंजलि ऋषि ने एक सूत्र जोड़ा और एक 26वां तत्व। योग सांख्य दर्शन में 25 तत्व है, योग दर्शन में 26 तत्व हो गए। अरे वो 26 कहां से हो गए? कि उन्होंने एक ईश्वर नाम का तत्व अपनी तरफ से और जोड़ा। तो इसलिए ये योग दर्शन में ये हो गए।
अब देखो, आपको इनके एक एक प्रवर्तक भी पता हो। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्यों के ग्रंथ का नाम, एकादा ग्रंथ पता होना चाहिए, मूल ग्रंथ। जैसे बौद्धों का मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक, सांख्यों का कोई ग्रंथ जो जिसको अपन प्रामाणिक पहला उनका ग्रंथ माने। सांख्यों का मुख्य ग्रंथ है सांख्य सूत्र, और उसके अलावा फिर सांख्यकारी का जो आपने बोली वो भी, सांख्य सूत्र उनका बहुत आधार ग्रंथ है। और ये योग दर्शन वालों का पातंजल सूत्र है। उसमें कभी देख सकते हैं अपने तत्वार्थ सूत्र जैसे सूत्र ही हैं, उसमें भी 4 अध्याय है उसके, जिनका नाम पाद दे रखा है, 4 पाद। तो ये फर्क है इसमें। सांख्य दर्शन जैसा का जैसा मानता है, योग दर्शन उन सब बातों को एज इट इज मानता है, बस अपनी तरफ से एक ईश्वर नाम का तत्व अलग से जोड़ता है। ये आपको सब परीक्षा में मैं कभी ऐसे कह देता हूँ बच्चों को कि कभी कोई प्रश्न नहीं भी आता हो ना उधर उधर, तो आप कम से कम खाली छोड़ के आने की बजाय ये परिचय दो उसमें कि कुछ तो लिखो तो सही, तो पता चले कुछ आता है। खाली पन्ने पर नंबर नहीं दिए जा सकते, कुछ लिखा हो तो पता तो चले ये आता है। तो ये योग दर्शन है। फिर न्याय वैशेषिक का दूसरा पेयर है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में भी मामूली सा अंतर है, वही कॉपी करते हैं। 95% बातें दोनों की एक सी है। अब देखो, अब न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। अक्षपाद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम थे, और देखो इनका प्रवर्तक तो गौतम ऋषि थे, और गौतम ऋषि का दूसरा नाम अक्षपाद भी था। अब जैसे पतंजल ऋषि के नाम पर योग दर्शन का दूसरा नाम पातंजल दर्शन भी कहते थे, कापिल मत भी कह देते हैं। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, तो कपिलादि माने यही सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। तो न्याय दर्शन का दूसरा नाम न्याय अक्षपाद दर्शन भी है। प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि। और उनका आपको इनकी एक प्रसंग सुनकर अच्छा लगेगा। इनका नाम अक्षपाद क्यों था? एक कहानी आती है इस बारे में कि गौतम ऋषि पढ़ने के बहुत शौकीन थे, रात और दिन पढ़ा करते थे बहुत। और एक बार ऐसे पढ़ने में मगन थे कि पढ़ते भी जा रहे थे और चलते भी जा रहे थे, और जाते जाते जंगल में पहुंच गए। जंगल में भी किसी गहरी खाई में उतर गए और पढ़ते ही जा रहे, पता ही नहीं मैं कहाँ पहुंच गया, खाई में उतर गए। जब वो खाई में उतर गए तो कोई वन देवता प्रकट हुआ और उसने कहा कि भैया आप तो बड़े पढ़ने वाले हैं, तो कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने मना किया। आखिरकार जब कहा बहुत, तो कहा कि आप ऐसे करो, मेरे पैरों में 2 आंखें लगा दो, तो ये 2 आंखें मेरी हमेशा पढ़ने के काम आ जाएगी, और चलने की कभी जरूरत पड़े तो पैर में 2 आंख अलग से। काल्पनिक कथा है, सिर्फ ये बताने के लिए कि अध्ययन प्रेमी कैसे थे, और अपन को थोड़ी प्रेरणा मिल जाए कि खूब अध्ययन करना चाहिए। बहुत देखो, प्रवचन सार में चरणान योग चूलिका में पढ़ोगे तो आपको बार बार आगम चेठा तदो जेठा, बार 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 स्वाध्याय 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 स्वाध्याय, वही बातें चलती है। तो देखो, तो न्याय दर्शन में का भी मुख्य ग्रंथ कौन सा है? उनका भी न्याय सूत्र है। न्याय सूत्र उनका मुख्य ग्रंथ है। और ये बहुत सारे देखो, जैन न्याय में और नैयायिकों के न्याय दर्शन के अनुयायी को क्या बोलते हैं? नैयायिक।
जिन दर्शन के अन्य, देखो जिन दर्शन के बहुत नाम है, जैन दर्शन के, वो बहुत याद, कहीं कहीं आपको ऐसा लिखेगा अपरे दिगंबरहा, दिगंबर दर्शन भी जैन दर्शन का नाम है। निर्ग्रंथ दर्शन वो भी जैन दर्शन का नाम है। श्रमण दर्शन वो भी जैन दर्शन का नाम है। इति आरहता, आरहता माने जैन। अब देखो जैन दर्शन के कितने सारे अपर नाम है। जैन दर्शन कहो, आरहत दर्शन कहो, निर्ग्रंथ दर्शन कहो, श्रमण दर्शन कहो, सब पर्यायवाची है ये सारे के सारे। और हमारा भी प्रतिनिधि ग्रंथ कौन है? तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र इसीलिए एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की गई कि जिसको पूर्ण प्रामाणिकता से प्रतिष्ठा मिल सके। सभी दर्शनों के पास सूत्र ग्रंथ है, और कैसी कुशलता से इस ग्रंथ का निर्माण हुआ होगा कि दिगंबर, श्वेतांबर, 13 पंथी, 20 पंथी, थानकवासी, किसी को भी इस ग्रंथ में कोई ऐतराज है ही नहीं। ऐसा प्रामाणिक पूरी हमारी पूरी तत्व व्यवस्था, हमारी दर्शन व्यवस्था, हमारा अध्यात्म, हमारा चरणान योग, सब कुछ आ गया और विवाद पूर्ण कोई भी बात बची नहीं। इतनी कुशलता से उस तत्वार्थ सूत्र की, कितने कुशल उमा स्वामी मुनिराज होंगे कि उस ग्रंथ की रचना की। तो वो तत्वार्थ सूत्र हमारा ग्रंथ है। और नैयायिकों का न्याय सूत्र हो गया, सांख्यों का सांख्य सूत्र हो गया, योग वालों का पातंजल योग सूत्र, योग सूत्र भी है और पातंजल सूत्र भी उसी का दूसरा नाम है। और वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन में और न्याय दर्शन में इतना सा फर्क है कि ये वैशेषिक दर्शन एक विशेष नाम का तत्व अलग से मानता है। सब तत्व वही मानता है, लेकिन जैसे सांख्य और योग में क्या फर्क निकला कि जो बातें सांख्य मानता है वही सब योग मानता है, बस एक तत्व अपनी तरफ से और जोड़ देता है। ऐसे ही नैयायिक और वैशेषिक में क्या फर्क हुआ कि नैयायिक जो मानते हैं वही सब। आपको पता है योग में और योग में फर्क है। अपने न्याय ग्रंथों में आप्त परीक्षा वगैरह में जब ऐसा आए ना, इति यौगा, यौगा, तो यौगा माने जहां भी यौगा आया है वहां यौगा का अर्थ है न्याय वैशेषिक वाले। यौगा माने योग दर्शन वाले नहीं, न्याय वैशेषिक दर्शन को योग, क्योंकि दोनों एक से है। ये एक ही फर्क है कि ये वैशेषिक विशेष नाम का पदार्थ एक अलग मानते हैं, और जिससे हुआ क्या कि द्रव्य अलग, गुण अलग, कर्म अलग, सब चीजें अलग अलग हो गई, और वो विशेष नाम का तत्व उनको जोड़ता फिरता है। वो गोंद जैसा काम करता है, सबको मिलाने का काम करता रहता है, ये उसका काम है। ऐसे करके विशेष तत्व अलग बना। और आपको ये भी एक नई बात जानो कि जो न्याय दर्शन है ना, उनके न्याय में और हमारे न्याय में क्या फर्क है। उनके यहाँ भी न्याय है और जैन न्याय भी न्याय है, लेकिन एक बड़ा भारी अंतर है। बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं, जैन न्याय में और नैयायिकों के न्याय में, अन्यों के न्याय में फर्क क्या कि उनके न्याय का उद्देश्य है स्वमत मंडन पर मत खंडन। ये उनके पास में जाओ, जैसे मैं किसी नैयायिक गुरु के पास जाऊं तो वो कहेगा मैं तुझे वो विद्या सिखा दूंगा बेटा कि जिससे तू कभी नहीं हारेगा, हमेशा दूसरे को हराएगा, मैं इतना सिखा दूंगा तुझे। उनका मकसद सिर्फ इतना सा है कि तुझे जिताना है। वो कैसे भी जिता देंगे, उनके पास 100 तरकीब है।
और वो 100 तरकीब में उनने ऐसी ऐसी तरकीब लिखी है। उनके जो 16 तत्व है ना, उन 16 तत्वों के नाम पढ़ो तो आपको ताज्जुब होगा। उनमें से एक तत्व का नाम है छल, जाति, निग्रह, वितंडा, ये सब है ना। ये सारे तत्व, छल, जाति, निग्रह, वितंडा, ये बोले हम इनका भी प्रयोग कराएं, लेकिन हम तुझे हारने नहीं देंगे। बस उनका एक ही उद्देश्य है, तुम्हारी विजय और दूसरे की पराजय। जैन न्याय का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। जैन न्याय का उद्देश्य है तत्वाधिगम, प्रमाण नयैरधिगम। जैन न्याय कहता है मैं तो तत्व का अधिगम करा सकता हूं, मैं सत्य की पहुंच। जैसे वकील दो तरह के होते हैं। एक वकील तो कहता है कि भाई मैं तुझे जिता दूंगा, दूसरा वकील कहता है मुझे पहले बात सही सही समझाओ, क्या हुआ पूरी घटना सुनेगा, और सुनने के बाद कहेगा देखो भैया मैं तो जो सच्चाई है वो खोज के निकाल दो, ये सच्चाई क्या है, जहां का सच्चाई निकाल दूंगा। ऐसे ही यहाँ दर्शन में भी जैन न्याय में और उनके न्याय में फर्क है। उनका न्याय तो सिर्फ इसलिए है कि हम तो तुम्हें जिता देंगे, लेकिन जैन न्याय ऐसा नहीं है। जैन न्याय तो वो तो कहता तत्वाधिगम। आपने एक सूक्ति सुनी हो तो दो तरह के लोग होते दुनिया में, एक तो होते खरा सो मेरा और एक होते मेरा सो खरा। क्या फर्क है दोनों में? एक तो खरा सो मेरा और एक मेरा सो खरा। एक तो जो मैंने कह दिया वो खरा है, एक कहता है भैया जो खरा है वो मेरा है, उसमें क्या। तो जैन न्याय कहता है जो खरा सो मेरा, ये फर्क। तो ये न्याय दर्शन, ये वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन का तीसरा पेयर है। पहला पेयर हो गया सांख्य योग का, दूसरा हो गया न्याय वैशेषिक का, और तीसरा पेयर है मीमांसा और वेदांत का। मीमांसा दर्शन को दूसरा नाम जैमिनीय दर्शन भी कहते हैं। प्रवर्तक के नाम से उनका नाम चल पड़ता है, तो क्योंकि उसके प्रवर्तक ऋषि जैमिनी ऋषि थे। अभी इसमें बहुत सारी बातें बारीक भी है। देखो कौन दर्शन कब से चला ये भी एक अपेक्षा है, और एक अपेक्षा हमारे आचार्यों ने ये भी लिखा है, ये सब जीव की मिथ्या मान्यताओं के नाम है, एक एक मत के नाम है, और अनादि काल से ही चले आए हैं। वही दर्शन, वो जो हमारे यहाँ स्यादवाद में जिस हाथी की बात आती है ना, 6 जन्मांध लोग, वो 6 जन्मांध कौन है? यही 6 जन्मांध है ये। इसलिए ये मीमांसा दर्शन को, और एक बात याद रखो, मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं और वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहते हैं। क्यों? जो वेद के पूर्व भाग को ज्यादा मानता है वो पूर्व मीमांसा, और जो वेद के उत्तर भाग को ज्यादा मानता है वो उत्तर। उत्तर भाग क्या है कि जो उपनिषद आदि है जिनमें घोर अध्यात्म विद्या सी भरी पड़ी है, उनका नाम है उत्तर भाग। इसलिए वो उत्तर भाग को मानने वाले हैं उत्तर मीमांसक अर्थात वेदांती। और वेदांतियों का एक ही तत्व है, वो कहते एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म नेय नास्ति कश्चन है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। दो तत्व नहीं मानते हो, एक ही तत्व मानते हैं। ये बात अलग है कि हमारे आचार्यों ने सबकी बातों को सुन सुनकर सब उन्हीं की बातों से सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म है, बाकी सब माया है। एक ब्रह्म सत्यम जगत माया मिथ्या। तो प्रश्न किया माया है कि नहीं है?
भाई एक ब्रह्म है, बाकी माया है। माया है कि नहीं है? माया ही सही, माया है ना, तो दो हो गए ना। ऐसे करके बहुत सारे तर्क दिए और बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी आई है। और एक और होता है इन षड दर्शनों के ऊपर बादशाह, आपने नाम सुना हो, उसका नाम होता है तत्वोपलववादी। तत्व उच्छेदवादी भी होता है, वो चारवाक जैसा होता है। वो कोई तत्व नहीं मानता, उसका कहता है तत्व कुछ होता ही नहीं, जो भी बात करो सब उच्छेद करेगा, नाश करेगा, कुछ नहीं। आप सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? वो कहता है किसे कहते हैं कि बात बाद में करेंगे, सम्यक दर्शन नाम कोई चीज ही नहीं होती, तुम क्या बात कर रहे हो? आपको माने वो हर चीज को मूल से ही नष्ट करता है। तो उससे कहा जब कुछ नहीं है तो फिर तू है कि नहीं है? अगर कुछ नहीं है तो तू तो है कि नहीं है? शून्यवादियों का खंडन किया, उच्छेदवादियों का खंडन किया। कुछ होते हैं अवक्तव्यवादी, वो कहते हैं वस्तु स्वरूप, क्या तुम लोग लगा रहे हो फालतू, सब इतने आयोजन बंद करो, सब कुछ नहीं, बोल ही नहीं सकते तत्व को, तत्व अवक्तव्य है। तो हमारे आचार्यों ने उससे कहा वो अवक्तव्य है, तो अवक्तव्य पद से वक्तव्य है कि नहीं? अवक्तव्य है ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? अवक्तव्य है बोल रहे हो ना तुम, अवक्तव्य पद से ही वक्तव्य हो गया वो। ऐसे ही उसने कहा कि भैया शून्य है या नहीं है, अभाव है, तो कहा तुम सिद्ध करो। तो सिद्ध करने के लिए अगर तुम तर्क युक्ति दोगे तो ये बताओ तर्क युक्ति है कि नहीं है, प्रमाण तत्व है कि नहीं है? तो दो तत्व तो फिर हो गए ना, एक साध्य होगा एक साधक होगा, दो तत्व तो मानने पड़ेंगे ना, कैसे बिना माने चलेगा? ऐसी ऐसी बारीक बातें जैनाचार्यों ने की है। उन्होंने बहुत बारीक बारीक तर्कों में जा जाकर इन मतों की बड़ी समीक्षा की है। तो वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहते, मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, मीमांसा दर्शन को जैमिनीय दर्शन भी कहते हैं, और वेदांत दर्शन को बादरायण दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि उसके प्रवर्तक बादरायण ऋषि थे। जैमिनी वालों का भी देखो सबके सूत्र ग्रंथ है ये। और वास्तव में कभी किसी को षड दर्शनों का थोड़ा ज्ञान करना हो ना, तो एक सभी दर्शनों के सूत्रों का एक संग्रह छप सकता है, एक बढ़िया। किसी दार्शनिक संस्था को, ICPR को एक प्रपोजल भेजना चाहिए कि आप सब दर्शनों का ज्ञान कराना चाहते हो, तो हमारे आचार्यों ने जगह जगह लिखा है सब दर्शनों का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, तभी तत्व ज्ञान निर्मल होता है। तो सब दर्शनों का ज्ञान करने के लिए सभी दर्शनों के सूत्र ग्रंथ हिंदी अनुवाद सहित एक जिल्द में छप जाए तो सारे के सारे मूल तो पता चले, परिभाषाएं उनकी क्या क्या है वो देखा जा सकता है। और ये इनको वेदांत दर्शन को इसीलिए अद्वैत दर्शन भी कहते हैं, अद्वैत, क्योंकि वो एक ही दर्शन को मानता है। और इनका ब्रह्म सूत्र बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और जिसकी सबसे ज्यादा व्याख्याएं हुई है। और जैसे तत्वार्थ सूत्र की बहुत व्याख्याएं हैं, ऐसे ब्रह्म सूत्र की भी बहुत व्याख्याएं हैं। शंकराचार्य ने इसका बहुत बड़ा भाष्य लिखा है। ये सब इनके छोटा छोटा सामान्य परिचय है, आपके परीक्षा में भी थोड़ा बहुत कहीं कुछ काम आऊ जाए। आप तो इतना याद रख लो कि सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा वेदांत, और इधर जैन बौद्ध चारवाक, और इनके अपर नाम, इनके मुख्य प्रवर्तक, इनके मुख्य सूत्र, मुख्य ग्रंथ, और इतना सा एक दो इनके सिद्धांत, इतना सा भी याद रह सका तो आपको स्वाध्याय में भी और विश्वविद्यालय की पढ़ाई में भी कुछ ना कुछ सहायता मिल जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बढ़िया। हाँ बताओ बताओ। सब हैं, हम ही हैं। जो एकांतवादी है ना,
ये सब एकांतवादी दर्शन है। अनेकांतवाद में इनका सबका समाहार होता है, और इनके मानने जो वस्तु को सर्वथा नित्य माने वही सांख्य है, जो वस्तु को सर्वथा क्षणिक माने वही बौद्ध है। मानने वाले हैं सबके। वैसे तो बहुत बड़े बड़े अध्ययन केंद्र भी विश्वविद्यालय स्तर पर हैं। हाँ। जैन बौद्ध ये तो चलते ही चलते हैं। हाँ। बाकी सबके दर्शन शास्त्र के नाम पर विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है उसमें अधिकतर षड दर्शन इन पर ही ज़्यादा जोर रहता है। डॉक्टर वीर सागर जी इसी महाविद्यालय के